अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? और सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है अल्लाह हम सबको खुशहाल रखे, ये दुआ है। और दुआ खैर करते रहे कि और अपने को हर हाल में शुक्र मानना है। शुक्र, सबर और जिक्र इलाही करते रहो, नाम से उसके डरते रहो। तो सुनिए, गौर से सुनिए, ऐसा सबक कहा सुनोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स सिला रहमी करने वाला नहीं है जो बराबर सराबर का मामला करने वाला हो। सिला रहमी करने वाला तो वो है जो दूसरे के तोड़ने पर सिला रहमी करे। कि बिल्कुल जाहिर और आम बात है, जब आप हर बात में ये देख रहे हैं कि जैसा बर्ताव दूसरा करेगा वैसा ही मैं भी करूँगा, तो अपने क्या सिला रहमी की। ये बात तो हर अजनबी के साथ भी होती है कि जब दूसरा शख्स आप पर एहसान करेगा तो आप खुद उस पर एहसान करने में मजबूर है। सिला रहमी तो दर हकीकत यही है कि अगर दूसरे की तरफ से बेइल्तिफाती, बेनियाजी कताई ताल्लुक हो तो तुम उसके जोड़ने की फिक्र में रहो। इसको मत देखो कि वो क्या बर्ताव करता है, इसको हर वक्त सोचो कि मेरे जिम्मे क्या हक है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे के हुकूक अदा करते रहो। ऐसा न हो कि दूसरा कोई हक अपने जिम्मे रह जाए जिसका कयामत में अपने से मुतालबा हो जाए और अपने हुकूक के पूरा होने का वहम भी दिल में न लो कि बल्कि अगर वो पूरे नहीं होते तो और भी ज़्यादा मसरूर हो कि दूसरे आलम में जो अज्र व सवाब इसका मिलेगा वो उससे बहुत ज़्यादा होगा जो यहाँ दूसरे के अदा करने से वसूल होता है। यानी अपने हक को मत देखो, सामने वाले के हक क्या करो, अदा करो। यानी दूसरा अपने मरने के बाद सही ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो आलम में, बिल्कुल वहाँ पे। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे रिश्तेदार है, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ, वो कता रहमी करते हैं, मैं उन पर एहसान करता हूँ, वो मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं हर मामले में तहम्मुल से काम लेता हूँ, वो जहालत पर उतरे रहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सब कुछ सही है तो तू उनके मुंह में खाक डाल रहा है, यानी खुद जलील होंगे और तेरे साथ अल्लाह ताला शानहू की मदद शामिल हाल रहेगी। जब तुम कि ये बात है कि अपने को जो है अपना हक न देखना है बल्कि सामने वाले का हक पूरा करना है। और बता है कि और जब तक अल्लाह जल्ले शानहू की मदद किसी के शामिल हाल रहे न रहे, जब तक अल्लाह जल्ले शानहू की मदद किसी के शामिल हाल रहे, न किसी की बुराई से नुकसान पहुंच सकता है, न किसी का कता ताल्लुक नफ़ा पहुंचने से माने हो सकता है। कि तू न छूटे मुझसे या रब, तेरा छूटना है गजब, यूँ मैं राजी हूँ मुझे चाहे ज़माना छोड़ दे, यूँ मैं राजी हूँ कि मुझे चाहे ज़माना छोड़ दे। बस रब राजी हो जाए, अपना खुदा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तो सुनो, गौर से सुनो कि बताए है दोस्तों, अगर रोज़े के बारे में सुनो, रोज़ा सही तरीके से रखा जाए तो उससे नफ्स में पाकीज़गी पैदा होती है। नफ्स में यानी अपने जिस्म में बिल्कुल पाकीज़गी पैदा होती है और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने के लिए ताकत मिलती है। अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है, गरीबों और मिस्किनों की परेशानियों का अंदाज़ा होता है
اور ان گنت برکتیں مومن کے حصے میں آتی ہے کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، حقیقت میں برائیوں کو چھوڑنے اور بھلائیاں اپنانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش جب تک نہ کی جائے روزے سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھ کر جھوٹ سے بچنا، غلط باتوں سے دور رہنا، غیبت، بہتان، گالی گلوچ اور بیکار کی باتوں سے زبان کو روکنا کتنا ضروری ہے۔ جو شخص ان باتوں پر نظر نہیں رکھتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ بھائیو، یہ مبارک دن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے۔ غریبوں کی مدد، مسکینوں کی دیکھ بھال اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع نکالیے۔ یوں بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ مومن کی نظر میں اصل میں خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بڑھوتری کی وجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔